नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। चंडीगढ़ में कोरोना ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, 24 घंटों में ही आए 1338 नए मरीज। आरटीपीसीआर टेस्ट अब प्राइवेट लैब्स में मात्र 299 रुपए में होगा। कोरोनाग्रस्त मरीज पर रखी जाएगी अब नजर, कोवा ऐप के माध्यम से प्रशासक ने की लॉन्च। डर के साए में दूरी बनाकर मनाया गया लोहड़ी का त्योहार। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ ने कोरोना मरीजों के आने के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। गुजरे 24 घंटों में ही चंडीगढ़ में कोरोना के 1338 नए मामले आ गए हैं, जिसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या चंडीगढ़ में 5856 हो गई है। वहीं मोहाली में 917 और पंचकुला में 869 नए मामले सामने आए हैं। ट्राई सिटी की बात करें तो एक ही दिन में 3124 नए पेशेंट सामने आ गए हैं। मोहाली में इस समय 4915 और पंचकुला में 2593 एक्टिव मरीज हैं, जिनका घरों में या अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसी बीच प्रशासन ने एक ऐप लॉन्च की है। इस कोवा ऐप्स के माध्यम से क्वारंटीन हुए सभी मरीजों पर नजर रखी जा सकेगी। यह भी पता लगाया जा सकेगा कि कोरोनाग्रस्त मरीज कहीं क्वारंटाइन के दौरान नियमों का उल्लंघन कर घर से बाहर तो नहीं जा रहा। इस कोवा ऐप्स में मरीज को क्या क्या हिदायतें बरतनी है, किस तरह की दवा लेनी है, आसपास कौन कौन से अस्पताल मौजूद हैं, ये सभी जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। प्रशासक ने कहा कि यह ऐप हर एक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन पे डाउनलोड कर लेनी चाहिए। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन ने अब निजी अस्पतालों और लैब्स के लिए भी कोविड जांच के रेट घटाने के लिए कह दिया है। अब आरटीपीसीआर टेस्ट, जो कि पहले करीब 500 रुपए का होता था, लेकिन अब निजी लैब्स में यह टेस्ट मात्र 299 रुपए में किया जाएगा। प्रशासन ने इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। उल्लंघन करने वाले प्राइवेट लैब्स और अस्पताल पर सख्त कार्रवाई की जाने की बात कही गई है। चंडीगढ़ में कोरोना का कहर जारी, प्रशासन ने बढ़ाई कोरोना टेस्टिंग के लिए शहरवासियों को मिली बड़ी राहत। प्रशासन ने किया आरटीपीसीआर टेस्ट सस्ता। अब आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए देने होंगे 299 रुपए। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर में रिकॉर्ड नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में शहर में कोरोना सैंपलिंग बढ़ा दी गई है, तो वहीं कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के साथ ही प्रशासन ने शहरवासियों को बड़ी राहत दी है। शहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग ने आरटीपीसीआर टेस्ट का निःशुल्क घटा दिया है। चंडीगढ़ के प्राइवेट अस्पतालों, प्राइवेट लैब व सभी गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट का शुल्क लिया जाता है। हालांकि शहर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क है। सरकारी अस्पतालों में कोरोना जांच के लिए किसी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता है। चंडीगढ़ में अब प्राइवेट अस्पतालों व लैब में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए लोगों को पहले 450 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब इस शुल्क को घटा दिया गया है। वहीं अब आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 299 रुपए देने होंगे।
सेक्टर 39 का पुलिस स्टेशन एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार साइकिल चोर को भगाने के बाद अब सेक्टर 26 चौकी इंचार्ज सतनाम सिंह पर एक गाज गिरने वाली है। जी हां, एक व्यक्ति ने चौकी इंचार्ज की और 2 महिला कांस्टेबलों की शिकायत चंडीगढ़ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में की है। उन्होंने कहा कि उन्हें घर से जबरन उठा लिया गया और 11 जनवरी को उन्हें चौकी ले जाकर बुरी तरह से कपड़े उतारकर पीटा गया। उसके बाद इस शख्स ने अपनी मेडिकल जांच करवाई है और उसके बाद उसने शिकायत पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में की है। क्या है मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। वगैरह तुमने इसे नीचे बिठा रखा है, ऊपर पाओ कपड़े उतारो इसके, इसे बेड पे लंबा पाओ उठा। वो मेरे को पकड़ रहे, मेरे 2-4 डंडे मारे, मैंने झटके से छुड़ा लिया। फिर उन्होंने वो कह रहे इसके ऊपर बैठो, एक टांग के ऊपर बैठो, इसकी टांग पकड़ो और इसकी गर्दन पकड़ के झुकाए रखो। उन्होंने मेरे बैक पेन पे डंडे मारे तेज तेज और मेरी टांगों पे जुराबे उतार के, कपड़े उतार के मेरे अच्छी तरह पिटाई करी मेरी उन्होंने। द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ का सेक्टर 39 थाना इन दिनों सुर्खियों में चल रहा है। कई दिन पहले इसी थाने से एक साइकिल चोर थाने में बनी जेल की सलाखें तोड़कर फरार हो गया था, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस थाना की काफी किरकिरी हुई थी। लेकिन अब इसी थाना क्षेत्र में लगने वाले सेक्टर 56 चौकी इंचार्ज SI सतनाम सिंह और 2 कांस्टेबल पर सेक्टर 56 के रहने वाले रामदेव ने संगीन आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में शिकायत दायर की है। शिकायत के मुताबिक रामदेव ने बताया कि गत 11 जनवरी को वह अपने घर के बाहर घूम रहा था कि तभी कांस्टेबल परवीन और विद्या उसे घर से बाहर उठाकर सेक्टर 56 चौकी ले गए, जहां पर उसके साथ मारपीट की गई और उसे बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। रामदेव ने अपनी शिकायत में उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देने के आरोप भी लगाए हैं। मैं वहाँ सब्जी के लिए खड़ा था, सब्जी लेने जा रहा था, जब ये 2 पुलिसकर्मी आए कांस्टेबल, वो मेरे को कह रहे कि चलो आपको सतनाम इंचार्ज जी ने बुलाया है, वेरिफिकेशन करनी है। तो मैं जा नहीं रहा, मैंने कहा नहीं, मैं सब किसी काम के लिए जा रहा हूँ। तो वो उस टाइम मेरे एक पड़ोसी दिलीप अंकल भी खड़े हुए थे, जब सलीम अंकल भी आ गए। तो मैंने इन्हें कहा कि ये मेरे को ले जा रहे नजायज जी, कह रहे कि वेरिफिकेशन करनी है, इंचार्ज सामने बुलाया है आधे घंटे के लिए, उसके बाद तो ये छोड़ देंगे। तो वो मेरे को वहाँ से सलीम जी अंकल कह रहे चला जा, मैं जा भी नहीं रहा था, इस तरह से दौड़ना गया। तो वहाँ ले आके उन्होंने मेरे को बेसमेंट में। चंडीगढ़ में कोरोना का कहर जारी, प्रशासन ने बढ़ाई कोरोना टेस्टिंग। कोरोना टेस्टिंग के लिए शहरवासियों को मिली बड़ी राहत। प्रशासन ने किया RT-PCR टेस्ट सस्ता। अब RT-PCR टेस्ट के लिए देने होंगे 299 रुपए। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर में रिकॉर्ड नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में शहर में कोरोना सैंपलिंग बढ़ा दी गई है, तो वहीं कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के साथ ही प्रशासन ने शहरवासियों को बड़ी राहत दी है। शहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग ने RT-PCR टेस्ट का निःशुल्क घटा दिया है। चंडीगढ़ के प्राइवेट अस्पतालों, प्राइवेट लैब व सभी गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कोरोना के RT-PCR टेस्ट का शुल्क लिया जाता है। हालांकि शहर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क है। सरकारी अस्पतालों में कोरोना जांच के लिए किसी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता है। चंडीगढ़ में अब प्राइवेट अस्पतालों व लैब में RT-PCR टेस्ट के लिए लोगों को पहले 450 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब इस शुल्क को घटा दिया गया है। वहीं अब RT-PCR टेस्ट के लिए 299 रुपए देने होंगे। इसकी टांग पकड़ो और इसकी गर्दन पकड़ चुका है। उन्होंने मेरे बैक पेन पे डंडे मारे तेज और मेरी टांगों पे जुराबे उतार के, कपड़े उतार के मेरे अच्छी तरह पिटाई करी मेरी, जिससे मेरे मुँह से चला भी जा रहा है और ना कुछ कहा जा रहा है। मेरे एक अंग पे बीमार होना, मेरा पेशाब हो गया। तो इसको रास्ते में खड़ा कर रखा था 2 मुलाजिम, एक विद्या और एक परवीन। तो मैं दिल्ली आ गया। आने के बाद हमने कहा कि ऐसी बात है, 3-4 साल बुला रखा है, वेरीफाई करना है। तो मैंने ये कहा कि इसको स्कूटी से भेजा। नहीं, किसके लिए वेरीफाई के लिए बुलाया था? अब ये नहीं पता किस लिए बुलाया था, ये नहीं मुझे पता। कि मैंने ये भी कहा ये गलत हो गया है तो कोई इसकी सिफारिश नहीं, ठीक है। और अन्याय करोगे तो साहब इसको छोड़ दो, बिना अन्याय इसके संग गलत नहीं होना चाहिए। मैंने सिपाही से हाथ भी जोड़े थे कि इसके संग अन्याय मत करना, समझे। तो उसके बाद जो है ये लेके चले गए। जाने के बाद पुलिस ने दिलीप को भगा दिया।
भगाने के बाद बेसमेंट में इसको जो है बहुत बुरी तरीके से मारा और इसके अंग तक जो है इसके बेकार कर दिए। पेशाब से ज़्यादा परेशान हो गया। गरीब का लड़का है, मजदूरी करता, बच्चे छोटे नहीं इसके हैं। ऐसा है SSP साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका जो है जैसे से मर्जी हो, इसका इंचार्ज का जो है काम गलत है। 1 साल हो चुका, मैं 20 मरतबा गुहार कर चुका हूँ कि दुनिया के गलत काम हो रहे हैं। इंचार्ज साहब चौकी के बाहर नहीं निकलता। मैं हाथ जोड़ के मुलाजिमों से भी कहा है, सिपाही छोटी वाल से, कि इसको यहाँ से जैसे मर्जी सख्ताई करो करोड़ियों में, मगर इस बंदे ने कभी कोई चीज़ का हेरा नहीं। चौकी के बाहर भी नहीं निकलता है। और जो दूसरा कोई गरीब आदमी जाएगा मिलने के लिए भगा भी देते हैं। इंचार्ज साहब से हम लोग कैसे किया कई मरतबा, किसी को फलने भी नहीं देते, नाजायज पर्चे देते। ऐसा अन्याय अच्छा नहीं है। बहुत हाथ जोड़ के मनती SSP साहब से कहते हैं कि इसकी जैसे मर्जी इसका हल निकालो आप लोग। मैं इसमें रिक्वेस्ट है। वहीं जब इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने सेक्टर 56 चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सतनाम सिंह से फोन पर संपर्क साधा तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। चौकी इंचार्ज सतनाम सिंह ने इस दौरान क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। सतनाम जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। की हाल है? सतनाम जी कुलदीप बोल रहा हूँ पंजाब के जगमानी से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सतनाम जी आपके खिलाफ एक यही सेक्टर 56 के लड़के ने एक PCA में कंप्लेंट दायर की है, तो हाँ जी, हाँ जी। आपका पक्ष जाना था, तो क्या आपका क्या कहना है आपने इस संदर्भ में? देखो जी, ये बेबुनियाद कंप्लेंट है। जी ये लड़का है, रामदेव इसका नाम है, और ये सट्टे का कारोबार करता है हमारे एरिया में। जी इस पे पहले 2 पर्चे हैं। जी इस पे 2 पर्चे हैं इस पे, और इसका फादर भी सट्टे का कारोबार करता है, उस पे भी 2 पर्चे हैं। जी तो कुल मिला के जी ये नोटोरियस मतलब हैबिचुअल क्रिमिनल है। जी और अब ये अपने डिफेंस में प्रेशर टैक्टिक अपनाने के लिए कंप्लेंट दे रहा है हमारे खिलाफ। हमने इसका पर्चा दिया था 2 दिन पहले। तो इसको SI गुरुदेव ने हमारे ने स्कूल के पास सट्टा खेलते हुए सरेआम सट्टा खेलते हुए गिरफ्तार किया था। वहीं से इसको जमानत दे दी और जमानती के हवाले कर दिया था। तो बाद में इसने पता नहीं किसके साथ क्या वो मैनिपुलेशन करके क्या किया, मुझे हमारे को नहीं पता इस बारे में, पर इसको बिल्कुल दुरुस्त हालत में इसके खिलाफ पर्चा देके इसको हवाले कर दिया था। बाकी ये हार्डकोर मतलब पहले से काफी इनको पर्चे हैं जी और ये हैबिचुअल ऑफेंडर है हमारे एरिया के। तो ये प्रेशर टैक्टिक है भी, पुलिस इन पे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखे, ऐसा नहीं होएगा। हम बिल्कुल जो भी आदमी क्राइम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। बाकी कोई ऐसी कोई बात नहीं है, जो ये कंप्लेंट है सारी बेबुनियाद है। जी ठीक है सतनाम जी, धन्यवाद। जी कुलदीप, ओके। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को मिली शिकायत में जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है और पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा में 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स की भर्ती मामले में रिवाइज फाइनल लिस्ट को लेकर RTI डिप्लोमा होल्डर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने मांग की है कि 12 जनवरी को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से 2 वर्षीय कॉरेस्पॉन्डेंट करने वाले चयनित उम्मीदवारों की रिकॉल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। ऐसे में अब रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी करके उन्हें नौकरियां दी जाए। उम्मीदवारों ने 14 दिसंबर 2021 को कोर्ट में IA डालकर 24 नवंबर 2021 की जजमेंट को रिकॉल करने की मांग भी की थी। हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट कला अध्यापक टीचर की भर्ती को जो है ना 2006 में हमारी एडवर्टाइजमेंट हुई थी और उसमें हम ITI डिप्लोमा होल्डर ही केवल एलिजिबल थे अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने डिप्लोमा करा रखा था डिस्टेंस एजुकेशन से, तो SSS बोर्ड ने उनके सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद वो हाईकोर्ट में गए, रिट पटिशन उन्होंने दायर करी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वालों ने, तो हाईकोर्ट की डायरेक्शन से उनको रिकगनाइज कर दिया। उस कारण SSS बोर्ड ने उनको जो भर्ती हुई थी हमारी 2010 में अपॉइंटमेंट हुई थी उसमें सक्षम मान लिया, एलिजिबल मान लिया अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन अब जो हमारा केस चला हुआ था फिर उसके बाद जो ITI डिप्लोमा होल्डर थे हम उस फैसले को लेकर हाईकोर्ट के को हम सुप्रीम कोर्ट में SLP में चले गए कि उनको हमारे समकक्ष नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने भी उनको नहीं माना था, ना शिक्षा विभाग ने माना था, ना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने माना था उस टाइम पे। तो वहाँ हमारा केस लगातार चले आ रहा था। तो अब हम जो हमारा फैसला उस केस का मान्यता का जो इक्विवेलेंसी का जो हमारा मैटर था वो 24 नवंबर 2011 को अब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया, हमारा फैसला सुनाया है, जिसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को
ITI के जो डिप्लोमा 2 साल के जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स ITI डिपार्टमेंट करवाता था उसके समकक्ष मानने से मना कर दिया है कि बोथ डिप्लोमाज आर नॉट इक्वल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राइंग टीचर इन हरियाणा स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो अभी फ़िलहाल जो हमारी बीच में हमारी जो भर्ती प्रक्रिया थी 2010 में अपॉइंटमेंट हुई थी, हमारी सरकार ने करी थी, लेकिन वो किसी कारणवश जो उस भर्ती प्रक्रिया में कोई खामियां मिली, हमारा कोई केस चला हुआ था, उसके कारण वो 2020 के लास्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है ना उसको निरस्त कर दिया था, जिस कारण स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दोबारा से भर्ती प्रक्रिया में जो है ना हमारे को गुजराना पड़ा और उसको लेकर 31 जनवरी 2021 को हमारी जो रिटर्न एग्जामिनेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट किया गया। उसके बाद हमारा रिजल्ट डिक्लेयर किया गया रिटर्न का, स्क्रूटनिंग के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया गया, जिसमें सभी शामिल थे, हम भी थे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले भी थे। लेकिन उसके बाद हमारा वो केस चला हुआ था, हमारे सब के इंटरव्यू भी ले लिए और हमारी फाइनल आर्गूमेंट जो वहाँ रिजर्व हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और होने के बाद वो हुई थी 5 अगस्त 4 अगस्त को हमारी इसी 2021 में आर्गूमेंट फाइनल हुई थी। अब उसके दौरान हमारी आर्गूमेंट, हमारा जो फैसला था रिजर्व था सुप्रीम कोर्ट में, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 14 नवंबर 2021 को हमारा जो फाइनल रिजल्ट था आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर का वो डिक्लेयर कर दिया, जिसमें सभी को शामिल माना गया, ITI वालों को भी और कुरुक्षेत्र वालों को भी। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वो लिस्ट हमारी जो फाइनल थी वो भेज दी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन को अपॉइंटमेंट के लिए, जो कैंडिडेट उस लिस्ट में सिलेक्ट करे थे 23 तारीख को। 23 तारीख को उन्होंने बुलाया कि 25 तारीख को अपॉइंटमेंट के लिए आप यहाँ पंचकुला किसी सरकारी स्कूल में बुलाया उनको, सभी कैंडिडेट्स को। लेकिन 24 तारीख को हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो मान्यता का इक्विवेलेंसी का जो हमारा केस चला हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, अपना फैसला सुना दिया, जिसमें उनको इनएलिजिबल करार दिया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले कैंडिडेट्स को, और उनकी जो संख्या है वो 613 है, जो अब 816 की हमारी लिस्ट डिक्लेयर करी थी 14 नवंबर 2021 को। और जो हमारा फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया था उसमें ये कंडीशन थी कि द रिकमेंडेशन ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वुड बी एंटरटेन फॉर द आउटकम ऑफ द डिसीजन SLP सो जो भी थे हमारी 86/17/2007, उसका फैसला आ गया, तो उनको तो बाहर करना ही था इन्होंने। अब बाहर करने के बाद तो 25 तारीख को जो है ना चेयरमैन साहब ने भी और AG साहब अपने बलदेव महाजन जी ने उन्होंने कह दिया कि हम उनको अपॉइंट नहीं करेंगे, उनको हम इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर देंगे। तो हमने जो है ना उसके लिए हाईकोर्ट में भी एक अपनी याचिका दायर की कि उनको अपॉइंट ना किया जाए। उसमें भी माननीय जो है ना पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्शन कर दी कि उनको अपॉइंटमेंट आप ना दो ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण। और अब डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ने भी 6/12/2021 को इनको लिख के दे दिया कि आप दोबारा जो है लिस्ट को रिवाइज करो और रिकन्सिडर करो जो आपने हमारे को लिस्ट भेजी थी। अभी 2 महीने के करीब हो लिए, हम हर सप्ताह चेयरमैन साहब से मिल रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री से ही मिले हैं और तरावड़ी CM साहब से ही मिले थे। अभी हमारी जो चेयरमैन साहब से यही डिमांड है कि जो वो उन्होंने अपना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वालों ने रिकॉल ऑफ जजमेंट जो लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, कल 12 जो है जनवरी को उनकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिसमिस कर दी है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अब जो कि 2 महीने हो लिए हमारे को रिवाइज लिस्ट निकालने के लिए हम इनसे रिक्वेस्ट करने बार करते रहे हैं। आज फिर हम इस रिक्वेस्ट के लिए आए कि हमारे को रिवाइज रिजल्ट निकाला जाए हमारा लो मेरिट कैंडिडेट्स का, और हमारे को जल्द से जल्दी विभाग में कला अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान करी जाए। पंजाब में विधानसभा के चुनाव घोषित हो गए हैं। ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी में बढ़ गई है और पुलिस को अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मदद भी इन चुनावों में दी जाएगी। मोहाली में भी लोगों को सचेत करने और जनता के बीच अविश्वास पैदा करने के लिए मोहाली पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने एक साथ मार्च पास्ट निकाला। आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके चलते मोहाली पुलिस की ओर से SSP मोहाली नवजोत सिंह माल के नेतृत्व में एक विशाल फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों को आश्वासन दिया गया कि पुलिस प्रशासन इस चुनाव को शांतिपूर्ण करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चुनाव के लिए केंद्र की ओर से CISF की 3 कंपनियां मोहाली भेजी गई हैं। वहीं फ्लैग मार्च को लेकर SSP नवजोत सिंह माल ने लोगों से अधिक मतदान करने के लिए जाने और कोरोना से बचने के लिए मास्क डालने की हिदायत दी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ
ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਸਟਿਲ ਹੋ ਸਕੇ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ 7 ਫੇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3B2 ਦੀ 4 ਫੇਸ ਦੀ ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 9 ਫੇਸ 10 ਫੇਸ ਤੇ 11 ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ CISF ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਕੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਪੂਰੀ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 48 ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟਡ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, SHOs ਨੇ, CISF ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਕੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਕਿਟ ਦੀ 8 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਵੇਰਸ ਕਰਫਿਊ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਸਟਿਲ ਹੋ ਸਕੇ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ 7 ਫੇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3B2 ਦੀ 4 ਫੇਸ ਦੀ ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 9 ਫੇਸ 10 ਫੇਸ ਤੇ 11 ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ CISF ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਕੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਪੂਰੀ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 48 ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟਡ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, SHOs ਨੇ, CISF ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਕੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਕਿਟ ਦੀ 8 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਵੇਰਸ ਕਰਫਿਊ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, बट मार्केट वालों को सारे हदायत की गई है कि 8 बजे अपनी दुकान बंद करें। पुलिस की ओर से मोहाली में हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दूसरे राज्यों की गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। वहीं पुलिस की ओर से कहा गया कि शहर में किसी भी तरह की शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। समाज सेवी संस्था नारी जागृति मंच की पिंक ब्रिगेड ने मंच की अध्यक्ष नीना तिवारी के नेतृत्व में एक अनोखी लोहड़ी मनाई है। सेक्टर 40 स्थित हनुमान धाम में इस मौके पर पिंक ब्रिगेड ने महिलाओं ने एक और जहां लोहड़ी मनाई, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कोरोना महामारी में प्रशासन द्वारा जारी की गाइडलाइन का पालन करके इस दिन पर कोरोना दहन की शहरवासियों से अपील की और कोरोना रूपी दैत्य महामारी का पुतला भी जलाया गया। रिपीट। समाजसेवी संस्था नारी जागृति मंच ने
मंच की अध्यक्ष नीना तिवारी की अगुवाई में अजीबोगरीब लोहड़ी बनाई। उन्होंने इस लोहड़ी पे जहां प्रशासन की गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना की, वहीं कोरोना नामक दैत्य का दहन भी किया और लोगों से आह्वान किया कि कोविड से लड़ते रहें, घबराएं ना और एकजुट होकर इस बीमारी का सामना करें। लोहड़ी पर्व के मौके पर आज चंडीगढ़ समाज सेवी संस्था नारी जागृति मंच की पिंक ब्रिगेड ने मंच की प्रधान नीना तिवारी के नेतृत्व में एक अनोखे ढंग से लोहड़ी का त्योहार मनाया। इन लोगों ने सेक्टर 40 स्थित श्री हनुमान धाम मंदिर में एक और जहां लोहड़ी मनाई तो वहीं कोरोना रूपी दैत्य महामारी का पुतला भी दहन किया। साथ ही इन्होंने कोरोना महामारी के इस दौर में प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना करने की अपील करते हुए लोगों से सुरक्षित तरीके से लोहड़ी मनाने की अपील की। वहीं इस अवसर पर सभी सदस्यों को लोहड़ी में मूंगफली, गच्चक, रेवड़ी, पॉपकॉर्न, तिल का गुगा आदि वितरित किया। कार्यक्रम में मंच द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया था। कार्यक्रम में मास्क के बिना प्रवेश निषेध था। लोहड़ी की पूरी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो, चंडीगढ़ वासियों को भी और सबको बहुत बहुत हम नारी जागृति मंच की जो हमारी ये पिंक ब्रिगेड है, हम पिछले 20 सालों से लोहड़ी का त्यौहार मनाते आ रहे हैं, अपनी लाडो की पहली लोहड़ी। तो इस बार हमने ये कोरोना की वजह से सारा सिस्टम ही अस्त व्यस्त हुआ है। हमने लोगों को नहीं बुलाया है। बच्चे हमारे पास 250-300 बच्चा हमारे पास आता था हर साल में, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से हमने मतलब बच्चों को नहीं बुलाया है, क्योंकि बच्चों की भी सेफ्टी चाहिए। तो हमने 50 पैकेट अभी सुबह जाके सब बच्चों घरों में जाके जिनके बच्चों की हमने लिस्ट बनाई थी, तो सबको हमने जाके एक एक गिफ्ट देकर आए हैं, मूंगफली, रेडिया वगैरह सारा कुछ, और उनको शुभकामनाएं दे के आए हैं कि अगले साल बढ़िया तरीके से हम लोग लोहड़ी मनाएंगे। तो इस लोहड़ी पर हमने एक अलग संदेश देना चाह रहे हैं हम देश को। जैसे कि कोरोना महामारी का पूरा प्रकोप पूरे शहर में, पूरे विश्व में मतलब दोबारा फिर से ये लहर आ चुकी है। रोज़ चंडीगढ़ में भी 1000 के लगभग केस आ रहे हैं। तो इसको हमने किया कि क्यों ना इसका लोहड़ी में आज हम मतलब कोरोना का दहन करें और भगवान से प्रार्थना करेंगे, वीर हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि ये कोरोना महामारी है, इसको जड़ से ख़त्म करें, ताकि अगले साल को बहुत बढ़िया तरीके से सब लोग अपने अपने अच्छे त्यौहार मनाएं और जन जीवन जो सुचारू रूप से चले। तो इसका हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सबको आज लोहड़ी तो मनानी है, चलो जो भी है, लेकिन कोरोना का दहन हम लोग विशेष रूप पर हम लोग ये तैयार किया। हाँ बिल्कुल, आज हमने सभी बहनें हमारी ये प्रार्थना भी पंडित जी मंत्रों का उच्चारण के साथ इसका दहन कराएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये कोरोना महामारी है, इसको दूर भगाएं और इसको ख़त्म ही कर दें, ताकि जो जीवन मतलब जो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, इसको सुचारू रूप से फिर पहले तरीके से वो चलना लग पड़े, ताकि लोगों को जो मतलब अच्छा लगे और ये हमें पूरे सारे त्यौहार हम लोग बहुत अच्छी तरीके से मना पाएँ। वहीं नारी जागृति मंच ने लोहड़ी के अवसर पर शहर में 1 वर्ष से कम आयु की 50 बच्चियों को लोहड़ी पर उपहार दिया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए श्री हनुमान जी प्रार्थना की। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में वीरवार को अधिकतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 66% रही। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी होगी, दिन का और रात का तापमान गिरेगा। ट्राई सिटी अपडेट में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर आपसे वही गुजारिश कि मास्क जरूर पहने। कोरोना तेजी से फैल रहा है, इसे रोकने में प्रशासन की और आम जनता की मदद करें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। वैक्सीनेशन नहीं लगवाई तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और वैक्सीनेट करवाएं। बुजुर्गों को स्पेशल डोज लग रही है, वो भी जरूर लगाएं। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी अब वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। कोवैक्सीन लगवाने के लिए अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर अपने बच्चों को लेकर जाएं और वैक्सीनेट करवाएं। ट्राई सिटी अपडेट में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर।
तब तक के लिए रमेश आना को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।